समुंदर सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं होता, कभी कभी ये कुछ राज छुपाए होता है अपने अंदर, कुछ ऐसे राज जो कि इंसान चाहे भी तो ढूंढने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज की कहानी एक शहर की है, एक ऐसा शहर जो लोग कहते हैं इतना एडवांस था कि हमसे वो हजारों साल आगे था, लेकिन फिर अचानक एक दिन, इनफैक्ट एक रात में वो पूरा शहर समंदर के अंदर समा गया। उस शहर का नाम था अटलांटिस। चौबीस सौ साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने अपनी किताबों में एक अजीब सी बात लिखी। उस फिलोसोफर का नाम था प्लेटो। उसने अपने ग्रंथ टीमियस और क्रिटियस में एक शहर का जिक्र किया जो कि बिल्कुल फेरी टेल जैसा लगता था, लेकिन प्लेटो के हिसाब से ये कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी। प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस एक ऐसा शहर था जो बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उन लोगों के पास, जो वहां पे लोग रहते थे, उनके पास अनइमेजिनेबल पावर थी। उनके पास ऐसी मशीन थी जो हवा में उड़ सकती थी। उनके पास ऐसे शिप्स थे जो पानी के अंदर चल सकते थे। और अटलांटिस इतना परफेक्टली बना हुआ था कि लगता था जैसे किसी ने ज्योमेट्री को जिंदा कर दिया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं 2400 साल पहले, 2400 साल पहले कोई ऐसा शहर इस धरती पर अस्तित्व रखता हो, इतना पावरफुल, इतना खूबसूरत, इतना परफेक्ट? ऐसा था अटलांटिस। लेकिन यहां पे सवाल उठता है, आप भी सोच रहे होंगे, अगर अटलांटिस इतना ही खूबसूरत था, इतना ही पावरफुल लोग थे वहां पे, इतना ही परफेक्ट था, तो अचानक डूब क्यों गया? अब यहाँ पे आप लोग कुछ इमेजिन कीजिए, सोचिए कि एक शहर है जिसके बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सा वास्ट आइलैंड है, और उस आइलैंड के आसपास पानी के रिंग्स हैं, और उन पानी के रिंग्स के ऊपर, हर रिंग के ऊपर गोल्डन ब्रिजेस हैं, गोल्डन टेम्पल्स हैं, चमकती हुई दीवारें हैं, और वहां के लोग अपने को दुनिया में सबसे ज्यादा सुपीरियर समझते थे। उनके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट थे, उनसे बढ़कर कोई नहीं था। अटलांटिस एक शहर नहीं था, वो एक एम्पायर था, एक ऐसा एम्पायर जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब पावर अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाता है। प्लेटो के मुताबिक जो अटलांटिस के लोग थे वो धीरे धीरे बदलने लगे, उनमें बहुत ज्यादा घमंड आने लगा, वो अपने को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझते थे, वो पूरी दुनिया को अपने आगे कुछ नहीं मानते थे। और शायद यही कारण था अटलांटिस के तबाह होने का, उसके पतन का। क्योंकि ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस को किसी नेचुरल डिजास्टर ने नहीं बल्कि एक सजा ने खत्म किया। एक रात आसमान का रंग बदलने लगा, बहुत तेज बिजली चमकने लगी। धरती हिलने लगी, और कहते हैं इतना बड़ा अर्थक्वेक आया कि बिल्डिंग्स पूरी हिलने लगी थी, बिल्डिंग्स टूटने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, सब कुछ तहस नहस होने लगा। पानी शहर के अंदर, अटलांटिस के अंदर आ गया था, और कुछ ही घंटों में अटलांटिस पूरा समंदर के अंदर समा गया। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि क्या अटलांटिस पूरा डूब गया था? क्या सब लोग मर गए थे, या फिर कुछ लोग बचे भी थे? अब यही से शुरू होता है एक राज। कुछ लोग कहते हैं अटलांटिस डूबा नहीं है, इनफैक्ट उसको छुपा दिया गया। कहते हैं अटलांटिस के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने अपने शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक शील्ड बना दी, एक इनविजिबल शील्ड, जिसकी वजह से वो पूरा शहर किसी को दिखाई नहीं देता। मतलब
अगर आप सोचिए तो इसका मतलब है एटलांटिस आज भी कहीं इस दुनिया में है, इस धरती के ऊपर अस्तित्व रखता है, पर हम एक ह्यूमन आई उसको देख नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर एक इनविजिबल शील्ड है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखी है। आज के टाइम पर भी कई एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट एटलांटिस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी कोशिश की गई, आई एम श्योर आप लोग ने भी कई बार ऐसे चैनल्स के ऊपर देखा होगा, ऐसे न्यूज में देखा होगा कि एटलांटिस को ढूंढा जा रहा है। बाहामास के पास कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जो कि नेचुरल नहीं, मैन मेड लगते हैं। 1960s में एक जगह डिस्कवर होती है जिसे कहते हैं बिमिनी रोड। एक स्ट्रेट अंडर वाटर पाथ, जैसे लगता है उसको किसी ने ह्यूमन ने बनाया हो, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। लेकिन अगर ये सब एटलांटिस का हिस्सा है तो पूरा शहर कहाँ है? आज एटलांटिस कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एटलांटिस अंटार्कटिका के पास था और जब कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए तो ये एटलांटिस जो था वो बर्फ के अंदर छुप गया। कुछ लोगों का, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शायद एटलांटिस के लोग एलियंस थे जिन्होंने एटलांटिस को छुपा दिया, जो कि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एक इनविजिबल शील्ड तैयार की जिसकी वजह से एटलांटिस अभी भी ह्यूमन आई से प्रोटेक्टेड है, हम उसे देख नहीं सकते। या फिर कहें तो शायद एटलांटिस के लोग इंसानी थे हमारे जैसे, लेकिन उनके पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो आज तक हम इंसानों के पास आ नहीं सकी। वो हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थे 2400 साल पहले। और एक और थ्योरी मिलती है जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है। कुछ डीप सी डाइवर्स ने ये रिपोर्ट किया कि उनको समुद्र के अंदर कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं। ऐसा फील होता है कि एक शहर है जो समंदर के अंदर शाम को या अंधेरे में जिंदा होता है, एक सिविलाइजेशन जो शायद अभी भी समंदर के अंदर सांस ले रही है, अभी भी जिंदा हो। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे अभी भी हमें कोई देख रहा हो समंदर के अंदर से। सोचिए आप समंदर के पास खड़े हैं, लहरें बिल्कुल शांत है, एकदम सन्नाटा है और आपको समंदर के अंदर से कुछ लाइट जलती हुई दिखाई दे, एक रोशनी दिखाई दे, पहले एक, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर कई सारी। ऐसा महसूस हो जैसे कोई एक शहर है जो जिंदा हो रहा है, जैसे कोई है जो उस समंदर के अंदर रह रहा है। वो अटलांटिस भी हो सकता है या शायद कुछ और। कहते हैं प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी एक वार्निंग के रूप में लिखी थी कि जब इंसान अपनी हद पार करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन अगर अटलांटिस सिर्फ एक कहानी ही था तो आज तक उसको ढूंढा क्यों जा रहा है? क्यों उसकी तहकीकात की जाती? क्यों रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स उसको ढूंढना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है अटलांटिस में? ऐसे क्या राज है जो अगर हमें मिल गया तो हम शायद बहुत एडवांस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी और शायद पावर में भी। अटलांटिस को क्यों ढूंढा जा रहा है उसका एक ही मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर ये कहानी भी थी तो कहते हैं ना हर कहानी में कुछ ना कुछ सच जरूर छुपा हुआ होता। एक शहर जो समंदर के अंदर डूब गया, एक सभ्यता जो हमसे कई गुना ज्यादा एडवांस थी और एक राज जो शायद आज भी जिंदा है, अटलांटिस। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या आज भी समंदर के नीचे एक ऐसा राज जिंदा है जो चाहता है कि कोई जाए और उसे ढूंढे? तो ये थी कहानी अटलांटिस की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अटलांटिस के बारे में पहले सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप चाहें तो अपनी स्टोरी हमें हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी भेज सकते हैं, खौफनामा बाय अदा पे। और अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी अपनी ही जुबानी दुनिया तक पहुंचाना तो हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की कहानी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।
खुदा हाफिज, शब खैर।